जनपद आगरा में बेसिक शिक्षा परिषद के तहत चलने वाले प्राथमिक और कंपोजिट विद्यालयों में केंद्र व राज्य सरकार द्वारा कायाकल्प योजना के तहत विकास कार्य कराए जा रहे हैं। इस योजना में 19 पैरामीटर को बिंदु मानकर विद्यालय में काम कराए जाने की सरकार की मंशा है। इसको लेकर डीजी महाराजा न्यूज से बात करते हुए जिला पंचायत राज अधिकारी आगरा मनीष कुमार ने जानकारी दी है। उन्होंने बताया है कि कायाकल्प योजना केंद्र व राज्य सरकार द्वारा बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में सुधार, कंस्ट्रक्शन, पानी की व्यवस्था, फर्नीचर, टॉयलेट आदि को लेकर चलाई जा रही है। इस योजना में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी स्कूल की जरूरत के हिसाब से डीपीआरओ को सूची भेजते हैं, जिस पर डीपीआरओ अपने अधीनस्थ अधिकारियों पर इसका निरीक्षण करवाकर इन विकास कार्यों की अनुमति देते हैं। इसके अलावा जिला पंचायत राज अधिकारी मनीष कुमार ने बताया है कि कायाकल्प योजना को लेकर मुख्य विकास अधिकारी आगरा ने भी निर्देश दिए हैं। कायाकल्प योजना के लिए सरकार द्वारा दी जा रही वित्तीय मदद के तहत इसका फंड आ गया है। कायाकल्प योजना के तहत विद्यालयों में विकास कार्य सुचारू रूप से हो पाएंगे। बेसिक शिक्षा विभाग का कायाकल्प योजना एक महत्वपूर्ण योजना है, जिसमें ग्रामीण या शहरी पृष्ठभूमि में जितने भी विद्यालय होते हैं उसमें 19 पॉइंट का सेचुरेशन होता है। जैसे मान लीजिए कि वहाँ पे पीने के लिए पानी की क्या उपलब्धता है, शौचालय बॉयज़ एंड गर्ल्स के लिए वहाँ पे टेबल और कुर्सी है कि नहीं है। ऐसे ही टोटल 19 पैरामीटर होते हैं जिसको उस विद्यालय में करवाना होता है। तो इसमें बीएसए साहब के द्वारा हमें एक लिस्ट दे दी जाती है कि इन विद्यालयों में 19 पैरामीटर के सापेक्ष इतने बिंदु सेचुरेटेड हैं, और जो बिंदु सेचुरेटेड नहीं होते हैं उसमें मैं अपने स्तर से समीक्षा करके अपने एडीओ पंचायत को निर्देशित करता हूं कि सचिव और प्रधान से मिलकर उस सेचुरेशन पॉइंट को शीघ्र ही कंप्लीट करवाए। जब मैंने ज्वाइनिंग किया था तो ऐसे ही लगभग 12-13 कुछ विद्यालयों में था। हमें एक लिस्ट मिली हुई थी। हम लोगों ने सीडीओ साहब की सहायता से, सीडीओ साहब के निर्देशन में सभी एडीओज को निर्देशित किया था कि कंप्लीट करवाएं, और उसका परिणाम भी अच्छा रहा है। जिले की रैंकिंग भी बढ़ी है। अभी भी हमारे पास सीडीओ मैडम से निर्देश प्राप्त हुए हैं कि कुछ जगह पे अभी भी कमी है। तो उसमें जो हमारे पास कमी आ रही थी कि हमारे पास वित्त का पैसा नहीं आया हुआ था, तो अब वित्त का पैसा आ गया है, केंद्रीय वित्त का पैसा आ गया है। तो हम लोगों ने जो विद्यालय अपूर्ण है उसको पूर्ण करवाने के लिए कार्रवाई कर रहे हैं। इसमें जल्दी ही जो जितने बिंदु हैं उसको सेचुरेट कर लिया जाएगा। अभी कितने विद्यालय इस दायरे में आ रहे हैं अभी की बात करें? अभी एग्जैक्ट नंबर तो मैं नहीं बता पाऊँगा। जब आया था उस समय लगभग 160 के करीब थे। अभी 50 से 80 के बीच में वेरी होगा। इतने विद्यालय होंगे तो उसमें मैक्सिमम 4-5 पैरामीटर ही, क्योंकि 16 पैरामीटर हम लोगों ने अचीव करवा लिया था, तो मैक्सिमम विद्यालयों में 3 पैरामीटर बाकी थे। तो अब पैसा आ गया है तो उसको भी हम लोग कंप्लीट करवा लेंगे। इसमें मेन जिम्मेदारी सचिव और प्रधान की होती है। जिस ग्राम सभा में वो विद्यालय होता है वहाँ पे उन्हीं के द्वारा कार्य करवाया जाना होता है। तो हम यहाँ से सूची प्रोवाइड करवा के और उनसे समीक्षा करके जल्द ही कंप्लीट करवा लेंगे। डीजी महाराजा न्यूज के लिए शैलेंद्र लवानिया की रिपोर्ट।